इंडिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, इसीलिए एक खास तरह का स्कैम पिछले कुछ साल से चल रहा है। मैं इसे बोलता हूं द टैलेंट स्कैम। मैं आपका स्वागत करता हूं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। यह है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का ऑफिस। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन जो पिछले 2 दशक से इज अ कीपर ऑफ योर रिकॉर्ड्स। यही एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लगातार बिना रुके पिछले 20 साल से एनुअल एडिशन इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स निकालता है, जहां पे आपके टैलेंट दर्ज होते हैं। चाहे वो इंडियन आर्मी हो, इंडियन एयरफोर्स हो, इंडियन नेवी हो, चाहे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो, मंत्रालय हो, या फिर कोई मीडिया हाउस का रिकॉर्ड हो, या कोई कॉर्पोरेट का रिकॉर्ड हो, या कोई बच्चे का रिकॉर्ड हो, कोई स्कूल का रिकॉर्ड हो, सारे रिकॉर्ड दर्ज होते हैं इसी बुक में, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। पिछले 20 सालों से लगातार बिना रुके हर साल इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का एनुअल एडिशन आता है। यहां तक कि कोरोना के टाइम पर जब सब कुछ थम गया था, सब कुछ रुक गया था, तब भी ना तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर्स रुके थे, भारत का टैलेंट रुका था, ना ही इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की पब्लिकेशन रुकी थी। बल्कि ये 2021 की अगर पब्लिकेशन देखें तो ये खासा मोटा है, और हर साल अगर आप गिनीज बुक की बात करें तो लगभग 800-700 रिकॉर्ड उसमें पब्लिश होते हैं, जबकि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उससे 10 गुना ज्यादा, लगभग 8,000 से 10,000 रिकॉर्ड पब्लिश होते हैं। ट्रूली इंडिया इज अ नेशन ऑफ टैलेंट, नेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। अब बात करते हैं थोड़ा सा इस रिकॉर्ड की जर्नी की, और साथ में बात करेंगे किस तरह से भारत के टैलेंट को लूटा जा रहा है, किस तरह के स्कैम हो रहे हैं टैलेंट के नाम पे या टैलेंट के साथ। इसको समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि रिकॉर्ड वेरिफिकेशन प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से भारत में हुए रिकॉर्ड को रिकॉर्ड बुक में दर्ज कराया जाता है। यहां आप देख रहे हैं ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का ऑफिस है। जब आप इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अप्लाई करते हैं तो इसी ऑफिस में आपका रिकॉर्ड एप्लीकेशन आता है, और हमारे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में 100 से अधिक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड टीम दिन रात मेहनत करती है और आपके वेरिफिकेशन प्रोसेस को पूरा करने के काम करती है, और जो एविडेंसेस आप भेजते हैं उसे स्क्रूटनाइज करते हैं, और हमारा जो एक बैंक है, बैंक ऑफ रिकॉर्ड्स, जो पिछले कई सालों में हमने इकट्ठा किया है, उससे मैच करती है और ये इंश्योर करती है कि जो आपने काम किया वो रिकॉर्ड के काबिल है। और ज़रूरत पड़ने पे रिकॉर्ड साइट पे यानी ग्राउंड जीरो पे जाके भी वेरीफाई करना पड़ता है। उसके लिए पूरे देश में, शहर शहर में, गांव गांव में हमारे एडजुडिकेटर्स हैं, अबाउट 200-250 एडजुडिकेटर, जो लगातार भारत में हो रहे रिकॉर्ड्स पर नज़र रखते हैं और सही रिकॉर्ड को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के ऑफिस तक पहुंचाते हैं। सो फर्स्ट स्टेप आपका ये हमेशा ये रहता है कि आप इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की वेबसाइट में जाके indiabookofrecord.in में जाके अप्लाई करते हैं और अपने सारे सबूत भी उसमें अटैच करते हैं। हमारी वेरिफिकेशन टीम उसको वेरीफाई करती है, ज़रूरत पड़ने पे हमारी एडजुडिकेटर साइट पर जाती है, और उसके बाद एक बार आपका रिकॉर्ड वेरीफाई हो जाता है और एक बार आप रिकॉर्ड होल्डर बन जाते हैं तो आपका सर्टिफिकेट बनता है जो यहाँ से इशू होता है, और आपका रिकॉर्ड हमेशा के लिए सेफली रिकॉर्ड हो जाता है हमारे बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सर्वर में, ताकि ये हमेशा यहाँ आपका रिकॉर्ड रजिस्टर्ड रहे और ये इतिहास का पार्ट बना रहे। वंस यू आर ए रिकॉर्ड होल्डर, तो हमारा काम होता है आपके रिकॉर्ड को देश दुनिया तक पहुंचाना। उसके लिए हर हफ्ते एवरी सैटरडे इंडिया टीवी पर एक शो आता है, शो का नाम है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड हीरोज, या फिर हर संडे को इंडियन न्यूज पे शो आता है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ब्रेकर्स, या फिर सुदर्शन न्यूज में हर संडे को शो आता है, एंड दैट इज कॉल्ड टुमारोज टैलेंट टुडे। या फिर हर महीने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की हिंदी और इंग्लिश में मैगजीन आती है, और प्रीवियस मंथ के सारे रिकॉर्ड होल्डर्स को इसमें जगह दी जाती है, और ये मैगजीन रिकॉर्ड फर्टर्निटी में डिस्ट्रीब्यूट होती है, वहां तक पहुंचती है। इसके अलावा टाइम टू टाइम प्रेस विज्ञप्ति के जरिए जो नेशनल अखबार हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, उन तक भी आपके रिकॉर्ड को पहुंचाते हैं। तो ये सारा प्रोसेस रिकॉर्ड का है, और आप में से कुछ लोग, कुछ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर जो अपने आप को अपग्रेड करते हैं, जो इस लायक होते हैं कि वो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर कहलाए जाएं, तो पूरे दुनिया में कई सारे देशों में रिकॉर्ड बुक्स हैं, और वियतनाम बुक ऑफ रिकॉर्ड, कंबोडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, यूक्रेन बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडोनेशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, नेपाल बुक ऑफ रिकॉर्ड, इन सब की एक कॉमन अम्ब्रेला बॉडी है जिसका नाम है वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनियन। वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनियन हर साल एक चीफ एडिटर को, एक बुक ऑफ रिकॉर्ड के चीफ एडिटर को एज ए प्रेसिडेंट चुनती है। इस साल 2025
के वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनियन का प्रेसिडेंट मैं हूं, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, द चीफ एडिटर ऑफ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। तो जब आप एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए अप्लाई करते हैं, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए अप्लाई करने के लिए पहले आप इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर बनते हैं। उसके बाद जब आप चैलेंज अप्लाई करते हैं कि अब आप एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए भी एलिजिबल हैं, तो बाकी और जो हमारे एसोसिएट रिकॉर्ड बुक्स हैं अलग अलग देशों में, उनसे हम वेरीफाई करते हैं, कंपेयर करते हैं, और जब देखते हैं कि वाकई में आपका रिकॉर्ड यूनिक है और आपका रिकॉर्ड इस लायक है कि वो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड कहलाया जाए, और जब ये सहमति बन जाती है अलग अलग रिकॉर्ड बुक में, तब आपका नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज होता है। और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के एनुअल एडिशन, ये 2025 का एनुअल एडिशन है, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड वर्ल्ड किंग टॉप रिकॉर्ड्स, इस बुक का आप हिस्सा बन जाते हैं, एंड दैट वे यू बिकम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स होल्डर। यानी कि अब ये जो रिकॉर्ड होल्डर, हमारे बहुत सारे रिकॉर्ड होल्डर्स हैं जिनके रिकॉर्ड, खास तौर पे छोटे बच्चे जिनके नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आने के बाद उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा भी पुरस्कार मिला है, एंड द बेसिस इज दे बिकेम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर। अब बात कर लेते हैं भारत में हो रहे टैलेंट स्कैम की, यानी कि फेक रिकॉर्ड बुक्स। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमारे देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, और जो टैलेंट है वो चाहते हैं कि उनकी एक रिकॉग्निशन हो, और इस साइकोलॉजी को पकड़कर मानो ऐसे कि फेक रिकॉर्ड बुक्स की बाड़ी आ गई है। मैं दो उदाहरण से समझाता हूँ। ये फेक रिकॉर्ड बुक एक के बाद खुलने लगी। अभी मुझे लगता है जितना हमने रिसर्च किया, करीब 150 फेक रिकॉर्ड बुक्स इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ आज की तारीख में पूरे देश में ऑपरेट हो रहे हैं, और इसमें नुकसान हो रहा है वो टैलेंटेड बच्चों का, उन टैलेंटेड पेरेंट्स का, उन टैलेंटेड पोटेंशियल रिकॉर्ड होल्डर्स का, जो फेक रिकॉर्ड बुक के जाल में फंस के अपना न केवल पैसा भी कमाते हैं, बल्कि जब वो सर्टिफिकेट वो डिस्प्ले करते हैं अपने फेसबुक पे, अपने सोशल मीडिया पे, या अपने बाकी जेन्युइन सर्टिफिकेट के साथ, तो न केवल वो एक डिसरेस्पेक्ट होता है उनके खुद के टैलेंट का, अनजाने में जो करते हैं, बल्कि अपने बाकी जेन्युइन जो उन्होंने सर्टिफिकेट हासिल किए हैं, चाहे वो स्कूल के हों, चाहे वो अपने डिग्री कॉलेज के हों, तो वो भी डिग्रेड होने लगता है उस एक फेक सर्टिफिकेट की वजह से। जो जिनको भी वो दिखाते हैं वो शक की नज़र से उस कैंडिडेट को, उस इंसान को देखने लगते हैं। तो थोड़ा आपको समझना होगा यहाँ पे। समझाने के लिए मैं दो ही उदाहरण लूँगा। बात है 2017 की। हमें बहुत सारे इस तरह के कंप्लेन आने लगे कि एक कोई फेक रिकॉर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल रिकॉर्ड एंड रिसर्च फाउंडेशन, और इस नाम से सुनने में लगेगा कि बहुत बड़ा कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है और वहाँ से एक ऑथेंटिक सर्टिफिकेट मिल जाएगा और वो आपके करियर में कहीं ना कहीं काम आएगा, या फिर आपने एक टैलेंट है ये डिस्प्ले करने में काम आएगा। फिर हमने पड़ताल की, हमारे लीगल टीम ने पड़ताल की और पाया कि ये फेक रिकॉर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। उसको चलाने वाले आदमी का नाम है मनमोहन रावत। ना केवल मनमोहन रावत को जेल हुई, बल्कि उसको लेके जितने पैसे उसने कमाए थे वो भी पुलिस ने जाके रिकवर किया। लेकिन अब मुझे सुनने में आया पिछले कुछ दिनों से दोबारा से ये रैकेट एक बार फिर से एक्टिव हो चुका है। ये तो बात है 2017 की। 2017 से लेकर अभी तक लगातार हम इस मुहिम में लगे हैं कि फेक रिकॉर्ड बुक्स को आइडेंटिफाई करना और उनको क्लोज कराना। अभी बात कल की है, दो चार दिन पहले से हमारी लीगल टीम लगी हुई थी। एक और ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ पे बताना चाहूँगा, दैट इज कॉल्ड एलिट बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। आप में से बहुत सारे पोटेंशियल रिकॉर्ड होल्डर्स या बहुत सारे रिकॉर्ड होल्डर देमसेल्फ ने शायद ये नाम सुना हो, या शायद आपने यहाँ से भी सर्टिफिकेट मंगवाया हो 5,000 रुपये में। 5,000 रुपये दो और कोई भी सर्टिफिकेट बनवा लो। तो खैर, पुलिस कंप्लेंट के बाद एलिट बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का वेबसाइट, उनका यूट्यूब, उनका फेसबुक, उनके सारे सोशल मीडिया पूरी तरह से बंद हो गए। अब जरा सोच के देखिए कि आपने अपने फोल्डर में, जहां के पर बाकी और बहुत सारे सर्टिफिकेट रखे हुए हैं जो कि जेन्युइन है, ये सर्टिफिकेट भी लगाया हुआ है, और वो फोल्डर लेके आप कहीं भी जाके दिखाते हैं, और जब वो फेक सर्टिफिकेट एक दिखेगा तो बाकी और जो सर्टिफिकेट्स हैं जो कि जेन्युइन है, तो उस पर भी लोग शक से देखेंगे। फेक रिकॉर्ड बुक को पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। उसके लिए आपको जेम्स बॉन्ड या जासूस बनने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना काम कीजिए, आप में से खास तौर से वो लोग जिन्होंने किसी न किसी फेक रिकॉर्ड बुक से सर्टिफिकेट लिया है, ये सोच के कि ये वैलिड या ये जेन्युइन रिकॉर्ड बुक्स हैं, जैसे कि कुछ नाम जो बार बार सामने आते हैं हमारे, वो है गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड, यूनिवर्सल बुक ऑफ रिकॉर्ड, सिल्वर बुक ऑफ रिकॉर्ड, अचीवर बुक ऑफ रिकॉर्ड, बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड,
इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड, इस तरह से कई सारे नाम, एशियन बुक ऑफ रिकॉर्ड, ऐसे करीब 150 नाम की हमने लिस्ट बनाई है। इनमें से अगर किसी से आपने सर्टिफिकेट लिया है या लेने के प्रोसेस में है या लेने की इच्छा रखते हैं तो कैसे पकड़ें कि ये फेक रिकॉर्ड बुक हैं, ये कैसे साबित करें। आप सिर्फ इतना कीजिए कि उनसे पूछिए कि भाई आपका ऑफिस कहाँ है, उसका एड्रेस दीजिए, मुझे आपसे मिलना है। आप गौर करेंगे कि वो एड्रेस देंगे ही नहीं, वो कोई ना कोई बहाने से टालेंगे। और अगर एड्रेस दे भी दिया तो वो एक ऐसा एड्रेस होगा जहां कभी आप पहुंच ना पाए। खैर, इतनी मेहनत अगर आपको नहीं करनी या करना नहीं चाहते तो एक आसान उपाय है। आप सिर्फ उनको बोलिए कि भाई आपको मैं लाइव वीडियो कॉल पे आपका ऑफिस देखना चाहता हूं, मेरा रिकॉर्ड जो है वो प्रोसेसिंग कैसे होता है वो मैं देखना चाहता हूं, मेरी इच्छा है। आप गौर करेंगे कि वो लाइव में आके दिखाई नहीं पाएंगे, बिकॉज वो एक्चुअली अपने घर से एक सिंगल आदमी ऑपरेट कर रहा है, एक 4-5 पेज का वेबसाइट बना के, और रिकॉर्ड के नाम पे उनका धंधा चल रहा है। तो ये पब्लिक एक नोटिफिकेशन है, इस वीडियो के माध्यम से एक पब्लिक अवेयरनेस के लिए वीडियो बनाया है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे इस तरह के कंप्लेन आते हैं। वो कौन कौन से रिकॉर्ड बुक्स हैं उसकी लिस्ट अगर आपको देखना है, पार्शल लिस्ट है क्योंकि ये लिस्ट हर दिन बढ़ती जा रही है, इसीलिए मजबूरन मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। तो आप indiabookofrecord.in/fake record books में जाके आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं। और अगर आपकी नज़र में ऐसा कोई फेक रिकॉर्ड बुक आया है तो हमारे नोटिस में लाइए। हमारी एक लीगल टीम है जिनका काम ही दिन रात ये है कि इस तरह के फेक रिकॉर्ड बुक्स को आइडेंटिफाई करना, नंबर 1, और फिर उनको बंद कराना। अभी तक काफ़ी सारे फेक रिकॉर्ड बुक बंद हो चुके हैं और काफ़ी सारों पे कार्रवाई चल रही है, और उम्मीद है कि भारत का जो टैलेंट है उन्हें कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगा आफ्टर दिस वीडियो। यू हैव टू बिकम अलर्ट, एंड याद रखिए, भारत में रिकॉर्ड का मतलब है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।